नमस्कार, स्वागत है न्यूज इंडिया में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है और अब बाकी बची हैं सिर्फ 5 सीटें। ये वो 5 सीटें हैं जिन पर दोनों ही दल अपनी ताकत झोंक चुके हैं। वजह साफ है, मिशन 25 भाजपा का अगर कोई सीट बिगाड़ सकती है तो वो यही 5 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये नाक की लड़ाई है, क्योंकि कम से कम इन जगहों पर तो वो अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी ही। इन 5 सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा होगी उन सभी पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि क्या समीकरण है यहाँ पर, वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला चल रहा है। शुरुआत करेंगे भरतपुर के साथ। भरतपुर में कांग्रेस ने उतारा है डॉक्टर सुरेश यादव को, वहीं बीजेपी ने बहादुर कोली को उतारा है चुनावी मैदान में। डॉक्टर सुरेश यादव पेशे से चिकित्सक हैं और नया नाम है भरतपुर की जनता के लिए। ये वो दो चेहरे हैं जिनके बीच भरतपुर में लड़ाई दिखाई देगी। सीधा मुकाबला इस जगह पर। बहादुर कोली हालांकि बीजेपी के कद्दावर नेता है, विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन सुरेश यादव की अगर बात की जाए तो ये भरतपुर की लोगों के लिए, भरतपुर की जनता के लिए एक नया नाम है। भरतपुर के बाद एक नजर डाल लेते हैं दौसा संसदीय सीट पर। त्रिकोणीय मुकाबला दौसा में दिखाई दे रहा है। हरीश मीणा भाजपा की तरफ से मैदान में है, छोटे भाई हैं नमो नारायण मीणा के, जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई ही भाई को टक्कर दे रहा है दौसा में। वहीं अगर किरोड़ी लाल मीणा की बात की जाए, इसके पहले भी चुनाव जीत चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, हालांकि उस वक्त निर्दलीय जीते थे, लेकिन इस बार राजपा की तरफ से दौसा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है दौसा में। अब नजर डालेंगे टोंक के ऊपर। त्रिकोणीय मुकाबला टोंक में भी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इन दोनों के ही उम्मीदवारों के ऊपर पैराशूट उम्मीदवार का आरोप लगता रहा है। कांग्रेस ने जहां अजरुद्दीन को उतारा है चुनावी मैदान में, वहीं सुखबीर सिंह बीजेपी की तरफ से हैं और राजपा की तरफ से जगमोहन मीणा है। तो राजपा 2 जगहों पर लड़ रही है, भाई भाई ये भी हैं। भरतपुर के बाद दूसरी सीट हमने देखी थी दौसा की, जहां हरीश मीणा थे, और अब टोंक की अगर बात की जाए तो जगमोहन मीणा। राजपा इन दोनों ही जगहों पर पैठ बनाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। और अब करौली धौलपुर के ऊपर नजर डालेंगे कि यहाँ कौन कौन चुनावी मैदान में है। मनोज राजौरिया बीजेपी की तरफ से है, पहले चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का ही। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, लखीराम बैरवा को कांग्रेस ने करौली धौलपुर से उतारा है मैदान में। तो अलग अलग सीटों का हाल आपको बता रहे हैं कि कहां किन के बीच मुकाबला हो रहा है। अब नजर डालेंगे अलवर के ऊपर। सीधा मुकाबला यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। महेंद्र चांदनाथ 2004 में चुनाव हार चुके हैं अलवर से ही, और भंवर जितेंद्र सिंह की अगर बात की जाए 2009 में जीते थे अलवर से, मौजूदा सांसद हैं। हालांकि ये दोनों ही वो उम्मीदवार हैं, वो प्रत्याशी हैं जिनका विरोध लगातार अलवर की जनता कर रही है। इन दोनों से ही खासी नाराजगी अलवर के लोगों में दिखाई दे रही है, मगर फिर भी बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो पांचों इस सीटों का समीकरण आपको दिखाया, जहां किनके बीच मुकाबला है, इनके ऊपर चर्चा की हमने। तो
तो 5 सीटों के बीच कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो इस बार ताल ठोक रहे हैं, वो कौन से प्रत्याशी हैं जो इस बार लोगों के सामने जाकर के वोट मांग रहे हैं, उसकी एक स्थिति आपको दिखा रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है। मोहम्मद अजरुद्दीन क्रिकेटर हैं, हालांकि इसके पहले मुरादाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार पहली बार टोंक सवाई माधोपुर में आए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं का खासा रुझान उन्हें मिलेगा। वहीं अगर सुखबीर सिंह की बात की जाए, ये भी पैराशूट उम्मीदवार हैं। स्थानीय नेता और विधायकों ने काफी विरोध किया था सुखबीर सिंह का, बावजूद इसके टिकट दिया गया। जगमोहन मीणा राजपा की ओर से जब मैदान में उतरे तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया और त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दिया टोंक सवाई माधोपुर में। टोंक सवाई माधोपुर का ये समीकरण है। वहीं अगर बाकी सीटों की बात की जाए तो कुछ जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, वहीं कुछ जगहों पर सीधा मुकाबला है। तो 5 सीटें ये वो हैं जिनके ऊपर 24 अप्रैल को मतदान होना है। करौली धौलपुर की अगर बात करें तो लखीराम बैरवा कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं यहाँ पर। वहीं मनोज राजौरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके पहले भी इन दोनों से जनता रूबरू हो चुकी है, जाना पहचाना नाम है करौली धौलपुर में दोनों का ही, और सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है करौली धौलपुर के अंदर मनीष राजौरिया और लखीराम बैरवा का। करौली धौलपुर वो संसदीय सीट है जो परिसीमन के बाद 2009 में सामने आई थी। 2004 तक वजूद में नहीं थी करौली धौलपुर संसदीय सीट। तो 5 सीटों पर मतदान होना है 24 अप्रैल को। दोनों ही दल अपनी अपनी तरह से जोर आजमाइश कर चुके हैं। प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था और पूरी कवायद की गई इन दोनों ही पार्टियों की तरफ से जनता को रुझाने की। हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल है बीजेपी से नेता सलावत खान जी। बहुत बहुत स्वागत है सलावत जी आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरिराज गर्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बीजेपी से शुरुआत करना चाहेंगे सलावत खान जी। पहला सवाल आपसे, मिशन 25 की तैयारी कर रही है बीजेपी पूरे ही राज्य के अंदर। सपना देखा जा रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया जाएगा। क्या आप ये मानेंगे कि ये 5 वो सीटें हैं जो आपका गणित बिगाड़ सकती हैं? सब ऐसे चीज है कि 20 जो सीटों का रुझान वोटिंग हो चुका है, उसमें 20 की 20 जीतेंगे। 5 का रुझान ये आज समाचार अपने प्रचार प्रसार बंद हो गए और 24 तारीख को चुनाव हो रहे हैं। तो ये 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे त्रिकोणीय मुकाबला हो, चाहे कैसा भी हो, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या पहले से ही बीजेपी को इस बात की भनक लग गई थी कि यहाँ की जनता दोबारा उन्हें नकार सकती है? क्योंकि 5 सीटों में से 4 सीट तो कांग्रेस के ही खाते में है, जबकि एक के ऊपर अभी कोई भी राज नहीं कर रहा। बीजेपी को ये बात पहले से ही पता थी और शायद यही वजह थी कि वसुंधरा राजे अपने पूरे तामझाम के साथ भरतपुर पहुंची थी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को जो जनता ने मान सम्मान दिया है, 163 सीटें वैसे की वैसे 25 सीटें देगी और पूरी जनता को, जनता के ऊपर भरोसा है, कार्यकर्ता पर भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी वैसा ही कार्यकाल में काम करेगी। सबका दुख सुख में हर चीज से किसी की समस्या का नहीं होगी, हर समस्या का समाधान करेगी। कांग्रेस से गिरिराज गर्ग भी हमारे साथ है। गर्ग जी, जीत तो किसी एक की ही होनी है, दोनों ही पार्टियों को बराबर समर्थन मिले जरूरी नहीं। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस की फिलहाल क्या स्थिति है? खास करके अगर अलवर की बात की जाए, यहाँ पर आपके जो प्रत्याशी उतारे गए हैं भंवर जितेंद्र सिंह की अगर बात की जाए, काफी विरोध का सामना करना पड़ा और आज आखिरी वक्त में जिस तरीके से राहुल गांधी अलवर पहुंचे, तो क्या कहीं ना कहीं ये संभावना है, नाक की लड़ाई है अलवर में और अब उस सीट को बचाने की कोशिश है जहां जनता नकारती हुई दिखाई दे रही है?
नहीं, निश्चित रूप से जो 5 सीटें थी शालिनी जी, 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी। पिछले विधानसभा चुनाव का यदि इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। धौलपुर करौली की सीट में 8 में से मात्र 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 विधायक कांग्रेस के, 1 विधायक निर्दलीय है। किस आधार पर ये कह सकते हैं कि जनता हमें समर्थन देगी? विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है और फिर ये सपने देख रहे हैं कि करौली धौलपुर की सीट भी हमें मिलेगी। उसी तरह से दौसा के अंदर लाल सोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होती है, किरोड़ी लाल मीणा वहां से जीतते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार मात्र 500 वोटों से पिछड़ते हैं और ये कह रहे हैं कि दौसा सीट भी हम जीतेंगे। जहां तक अलवर सीट की बात है, अलवर सीट के ऊपर आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह का रोड शो किया, 2.5 घंटे के रोड शो में जिस तरह से जन सैलाब जो उमड़ा है, वो इस बात का प्रतीक है कि निश्चित रूप से अलवर सीट भी जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन गर्ग जी, जिस तरीके से जन सैलाब वहां पर उमड़ा, अपने स्टार प्रचारकों को देखने के लिए बाकी जगहों पर भी जनता वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, वहां पर क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी? जीत की जरूरत तो हर ही जगह थी कांग्रेस को। नहीं, प्रियंका गांधी जी का तो कहीं आने का प्रश्न ही नहीं था। प्रियंका गांधी के तो पहले से अमेठी और रायपुर का जो था, वो जहां तक उनका सीमित क्षेत्र है कि वो राहुल जी के और सोनिया गांधी जी की लोकसभा क्षेत्र तक ही प्रचार करेंगे। क्यों आखिर क्यों? अगर पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और सभी इसे परिवार की तरह मानते हैं, तो सिर्फ अमेठी ही क्यों? राजस्थान क्यों नहीं आ सकती? लोग तो राजस्थान के भी देखना चाहते हैं प्रियंका को। नहीं, वो तो पूरा भारत देखना चाहता है। प्रियंका जी की तरफ पूरा भारत देख रहा है और आपके मीडिया चैनल जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी की छवि उनके अंदर दिखती है, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है जब उनकी इच्छा होगी, जब वो राजनीति में आएंगी, पूरे भारत के अंदर प्रचार करेगी। अभी उन्होंने अमेठी और रायबरेली को ही अपना प्रचार का सीमित क्षेत्र बना रखा है। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, पूरे भारत में राहुल गांधी जी घूम के प्रचार कर रहे हैं। अलवर के अंदर आज जब वो आए, 2.5 घंटे का उन्होंने रोड शो किया। उस रोड शो में जिस तरह का सैलाब उमड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पसीने आ गए हैं और निश्चित रूप से अलवर सीट कांग्रेस 100% जीतेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द हो गई राहुल गांधी की? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चूंकि समय सीमित था, पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय नहीं किया था। वो तो एट द मोमेंट तय किया गया था। उनको दिल्ली वापस जाना था, आगे उनको प्रचार के लिए उनका प्रोग्राम तय था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो और खाली उनका रोड शो का ही कार्यक्रम था। और क्योंकि रोड शो में जब पूरा मीडिया जो था वो मौजूद था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा ही रोड शो बाकी जगहों पर क्यों नहीं किया? क्या बाकी जगहों पर अति विश्वास में कांग्रेस है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है और आपको लग रहा है कि स्टार प्रचारक पहुंचे या ना पहुंचे, जीत तो मिलनी ही है? वसुंधरा जी ने जयपुर में रोड शो किया, चांदपुर से लेके और रामगंज बाजार तक किया। पूरी लोकसभा क्षेत्र में नहीं घूमी वो। रोड शो जो है एक पर्टिकुलर पैलेस, पर्टिकुलर स्थान जो होता है, मैन जो होती है पैलेस, उसी पे किया जाता है। पूरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो नहीं हो सकता, वो संभावना नहीं है। बिल्कुल पूरी जगहों पर रोड शो नहीं किया गया। खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। वसुंधरा राजे पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन 5 संसदीय सीटों पर घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच उन्होंने ये बात भी कही कि जो गलती विधानसभा चुनावों में हुई है वो लोकसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए। यानी वसुंधरा ने ये तो मान ही लिया कि विधानसभा चुनावों में हार मिली थी बीजेपी को इन संसदीय सीटों पर, और खास करके टोंक सवाई माधोपुर में तो बेहद ही खराब हालत में बीजेपी है। मैं आपको बताऊं, उसमें तो मैडम ने ये एडवांस कहा है कि भी आज उसमें जो पिछली जो गलती अब नहीं जनता है, जो और जगह जो मान सम्मान दिया, कोई भूल चूक में सीटें बची है, वो काम अब मत करना, पूरे के पूरे 100% वोट देना, ताकि आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी में सारे काम हो, डेवलप हो। क्यों यहाँ की सरकार बनी हुई है और सेंटर की सरकार बनने जा रही है, तो सरकार के साथ लेकिन कुछ महीनों में ऐसा क्या चमत्कार हो गया? जब अभी ही चंद महीनों पहले इलेक्शन हुए थे, यहाँ की जनता ने आपको नकार दिया, तो कुछ ही दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि आपको पूरा यकीन है लोकसभा चुनावों में जीत आपकी होगी? नहीं,
हाँ बिल्कुल होगी। वो जो भूल हुई वो भूल अब नहीं करेंगे। पूरी जनता आश्वासन दे रही है माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, बोले हमारा जो पिछले वाला धोखा हुआ हम उसको भूल गए, अब याद करके आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वो नहीं दिए, वो उसके बारे में पछता रहे हैं कि हमारी गलती रही। ऐसा खास आपने वहां की जनता के लिए क्या किया जो आपको यकीन है कि इस बार जनता आपको अपनाएगी? अभी जैसे भरतपुर संभाग में मैडम ने जो प्रशासन शहरों के संग जो लगाया, गांव ग्रामीण पंचायत हर जगह, और उनको इतना फीडबैक मिला, जो जनता की परेशानी थी उस समस्या का समाधान मौके पे किया, और जो मौके पे नहीं हो पाया उसको अभी यहाँ जयपुर में करेंगे, और चुनाव के बाद जो जो समस्या थी उस एरिया की उस पूरे की पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। भरतपुर, ये तो भरतपुर की बात हुई, बाकी जगहों पर आपकी हालत खासी खराब है। जिस तरीके से आज हमारे संवाददाता जगह जगह घूम करके रिपोर्ट भेज रहे थे, करौली में बेहद खराब स्थिति है। टोंक की अगर बात की जाए, आपके अपने प्रत्याशी जिन्हें मैदान में आपकी तरफ से उतारा गया है, उनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा है कि पैराशूट उम्मीदवार है। वहां की जनता अपनाने से इनकार कर रही है, और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों में तो बेहद ही खराब स्थिति थी। तो इतनी खराब स्थिति के बाद जनता का भी नकारा जाना, पैराशूट उम्मीदवार का आरोप लग रहा है, ऐसे में किस तरह जीत के लिए आश्वस्त है? नहीं, जीत श्योर है, कोई पैराशूट से फर्क नहीं। जनता अच्छे जो अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और जितने भी जीते हैं जो कैंडिडेट है, अच्छे कैंडिडेट सब जीत के आएंगे। हमें पक्की 100 में 100% उम्मीद है, और जनता पूरा मान और सम्मान देगी, इसमें कोई कोताही नहीं। मान और सम्मान अलवर में पहले ही खराब हो चुका है। महंत चांदनाथ और बाबा रामदेव के बीच जो बातचीत हुई, वो न सिर्फ राजस्थान, पूरे देश ने सुना है। मीडिया के कैमरे में कैद हुई थी ये बात, और उसके बाद भी वहां की जनता का विश्वास जीत पाना, क्या चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की ये जो वारदात हुई है, ये जो चीजें मीडिया के सामने आई है, ये स्थिति को और बिगाड़ने वाली नहीं है? मैं बता रहा हूं, मैं अलवर तिजारा पूरे एरिया में था आज आया हूं। उस एरिया में पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, इतनी वो कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्व मंत्री महोदय ने कोई ऐसा डेवलप नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया। और आज पूरी जनता जो काम नहीं, के लेकिन महंत चांदनाथ के बारे में क्या कहना है? 2004 में हार चुके हैं महंत चांदनाथ। अब चुनावों के ठीक पहले जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, बातचीत सामने आई है महंत चांदनाथ और बाबा रामदेव की, उससे तो जनता खासी नाराज ही दिखाई दे रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, जनता पूरा विश्वास है, बहुत अच्छे बहुमत से वोट जीतेगी हमारे महाराज साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे जीतेगी? पूछ तो हम ये रहे, जीतेगी आखिर कैसे? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बीजेपी शुरू से ही उठाती आ रही है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। लेकिन जिस तरीके से महंत चांदनाथ ने कैमरे के सामने ये बात कही कि हमारा भी पैसा पकड़ा गया है, ऐसे में भ्रष्टाचार खत्म कैसे करेंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म भारतीय जनता पार्टी करेगी, अच्छा काम करेगी। और जनता जो कैसे करेगी खान जी? आप तो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, टीवी पर कैमरे के सामने भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है, करेगी कैसे बीजेपी? नहीं, तो हर चीज का प्लान बनेगा, अच्छी तरह काम होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। माने अटल बिहारी वाजपेयी जी सेंटर में 6 साल रहे, उन्होंने जो काम किया आज लोग इतिहास में याद कर रहे हैं कि वाकई में जो काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने पिछले कार्यकाल में काम किया, और आज भी जो काम कर रहे हैं लोग कह रहे हैं वाकई में अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। काले धन की बात होती है और टिकट ऐसे प्रत्याशी को दिया जाता है जिसका काला धन खुद ही फंसा हुआ है। गर्ग साहब, कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है खान जी की बातों में? देखिए शालिनी जी, सलावत खान जी बड़े भाई हैं, ये बहुत ज्यादा गलतफहमी में है। ये मीडिया जो दिखा रहा है उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कैसा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि जौनपुरिया जी को पार्टी के सपोर्टर्स नहीं मिल रहे। आज एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे जो है पोस्टर लेके, झंडे लेके उनका प्रचार कर रहे थे। ये दुर्भाग्य है कि मीडिया जो दिखा रहा है उसको भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करी है। महंत चांदनाथ की जो वार्ता बाबा रामदेव से जो दिखाई, पूरा देश उसको देख रहा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं कर रही है। इससे ज्यादा भ्रष्टा हो नहीं सकती है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा चुनाव में पूरी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को नकार चुका है।
उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। आखिरकार मंत्र क्या है? 5 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिया क्या है? बार बार वसुंधरा जी सफाई दे रही है, वो कह रही है कि हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे कांग्रेस सरकार की। पहले उन्होंने स्टेटमेंट लेकिन 5 साल के कार्यकाल में आप गर्ग जी 5 महीने की आप बात कर रहे हैं, 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया? और अगर किया ही था तो नकारा तो जनता ने कांग्रेस को भी है। नहीं, निश्चित रूप से जनता ने जो फैसला किया विधानसभा चुनाव में, हमने उसको स्वीकार किया। हम जनता का फैसला का आदर करते हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर जो लुभावने वादे जो किए थे, जो सपने जनता को बेचे गए थे, जिस तरह से नौजवान को ठगा था राजस्थान में, उसका हास्य क्या हुआ? 4 महीने में इन्होंने दिया क्या? यही सारे काम कांग्रेस ने भी 5 साल तक किए होंगे, तभी तो जनता ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को नकार दिया। 100 दिन इन्होंने पास कर दिए। भरतपुर की जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। गर्ग जी, जो आरोप आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं वही आरोप तो कांग्रेस के ऊपर भी लगते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी ने सुहावने सपने दिखाए तो कांग्रेस ने भी यही किया होगा, तभी जनता ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को नकार दिया। नहीं, विधानसभा चुनाव में शालिनी जी जनता पार्टी में झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, जो पूरे देश में आज भी ये पार्टी कर रही है। आपने कल देखा होगा जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी ने मीडिया को धमकाया, मीडिया को जिस तरह से प्रेस रिलीज किया और ये कहा कि आप मेरे कमरे से बाहर नहीं जा सकते, आप पूरा कैमरा इसको डिलीट करिए, सारे इंटरव्यू को। ये क्या प्रदर्शित करता है? गिरिराज सिंह बिहार के अंदर धमका रहे हैं कि जो मोदी का विरोध करेगा उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ये इनका चरित्र जो है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन गर्ग साहब, 5 सालों से जनता की जो नाराजगी कांग्रेस के लिए थी वो 5 महीने में दूर हो जाएगी, ऐसा भी सोचना खुशफहमी ही तो है। नहीं, निश्चित रूप से नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि हमारा राज आएगा और हम अमुक काम करेंगे, चाहे 8 घंटे बिजली देने का काम हो, 24 घंटे शहरों में बिजली देने का काम हो, या नौजवान को रोजगार देने का काम हो, या दूसरे जो काम थे उन सब के लिए इन्होंने वादे किए थे। ये लेकिन जनता कांग्रेस से इतनी त्रस्त हो गई थी तभी तो बीजेपी के वादों पर यकीन किया होगा। लेकिन यकीन के बाद जनता के साथ धोखा हुआ ना। आज टैक्स का इन्होंने वादा किया था कि हम टैक्स खत्म कर देंगे, क्या टैक्स खत्म किया इन्होंने? आज वसुंधरा जी फिर दूसरों को आरक्षण का लालच दे रही है। सिकंदरा की मीटिंग में कह रही है जो काम सचिन पायलट नहीं कर पाए वो काम जौनपुरिया जी करेंगे। क्या अलादीन का चिराग है? इनके खुद के शब्द है वसुंधरा जी के। भरतपुर में जब किसानों ने कहा बिजली नहीं मिल रही है तो इन्होंने खुद ने कहा मेरे पास तो अलादीन का चिराग थोड़ी है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी के 5 महीनों की बात जरूर करती है, लेकिन अपने 5 साल की बात क्यों नहीं करती? नहीं, निश्चित रूप से 5 साल में आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे मीडिया ने इस बात को सराहा है कि 5 साल का जो शासन था, जिस तरह से गरीब को गणेश मान के राजस्थान के अंदर काम किया गया, क्या फ्री मेडिकल की सुविधा थी? वो योजना अच्छी नहीं थी क्या? पेंशन की योजना अच्छी नहीं थी क्या? जब इतने काम किए थे तो जनता ने नकार क्यों दिया? और विधानसभा चुनावों में नकार दिया तो लोकसभा चुनावों में ही वो गणित दोबारा क्यों नहीं फिट बैठ सकता? खास करके अगर हम 5 सीटों की बात कर रहे हैं, 4 सीट कांग्रेस के पास है जरूर, लेकिन 2 संसदीय सीट तो ऐसी हैं जो 2009 में ही सामने आई थी, 2004 में तो उनका वजूद ही नहीं था। तो इतना ज्यादा श्योर कांग्रेस भी क्यों है? नहीं, निश्चित रूप से चूंकि विधानसभा का आप लोग तो विधानसभा का चुनाव को आधार मान के चल रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला, तो पूर्वी राजस्थान की जनता ने जो फैसला विधानसभा चुनाव में किया था, इस लोकसभा चुनाव में वो फैसला कैसे बदलेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इन 5 संसदीय सीटों की, अगर बात की जाए, आपका कहना है कि जनता बेहद खुश है, जो काम आपने किया उससे आपको वोट मिलेगा, विकास की आप बात कर रहे हैं। अगर इतना ही ज्यादा अश्योर थे आप अपनी बातों को लेकर के, तो इन 5 सीटों में जो 2 सांसद आपके ही चुन करके आए थे, जनता ने ही इन नुमाइंदों को संसद तक भेजा था, धौलपुर और भरतपुर के सांसद, उनका टिकट काट क्यों दिया गया? कई परिस्थितियों को देख के टिकट तय किए जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसलिए सिटिंग एमपी के सामने जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए जीत की पूरी अश्योरेंस लेके
कैंडिडेट बनते जाते हैं। इसलिए पार्टी का आंतरिक मामला है, कैंडिडेट जो होता है वो पार्टी तय करती है, हाईकमान तय करता है। ये तो बात टालने की बात हुई गिरिराज जी, ये तो बात टालने की बात हुई। इतना ही ज्यादा आश्वस्त आप थे, आपके सांसद ने इतना ही बेहतर और उम्दा प्रदर्शन किया था, तो उनका टिकट कट गया। और साथ ही साथ नमो नारायण मीणा की अगर बात की जाए, उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र ही बदल दिया, तो कहीं ना कहीं डर दिल में दुखदुखी तो कांग्रेस के जो सांसद थे उनके मन में भी दिखाई दे ही रही थी शुरू से ही। नहीं, डर किसी बात का नहीं था शालिनी जी। असल में टिकट जो है लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी हाईकमान ठीक थी। नमो नारायण जी 10 साल केंद्र में मंत्री रहे। सवाई माधोपुर से वो पहला चुनाव 2004 का उन्होंने जीता, 2009 में उन्होंने टॉप सवाई माधोपुर जीती। वो राष्ट्रीय नेता थे, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे। दौसा जो है वो लगता हुआ उनका संसदीय क्षेत्र है, चूंकि 2009 में ही ये सीट आरक्षित हुई थी दौसा, इसलिए वहां एसटी का व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाया जाना था, इसलिए नमो नारायण जी को दौसा से चुनाव लड़ाया गया जी। लेकिन इतना ही अच्छा काम किया था तो अजरुद्दीन को उतारने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? पैराशूट उम्मीदवार का धब्बा भी लग गया। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, अजरुद्दीन पिछली बार मुरादाबाद से सांसद थे जी। राजस्थान के अंदर उनका बहुत बड़ा परिचय है, वो नेशनल क्रिकेट सेलिब्रिटी है वो। गर्ग जी मुरादाबाद में तो काम कर नहीं पाए, अजहर राजस्थान आकर के क्या काम करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से राजस्थान में उन्होंने विश्वास दिलाया है, जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया है, उन्होंने ये गारंटी दी है कि मेरे को यदि चुन के संसद में भेजा, निश्चित रूप से मैं अपने वादों तर्क क्या है, जनता को आश्वासन देने का तर्क क्या है गर्ग साहब? क्योंकि अगर मुरादाबाद की बात की जाए, वहां के लोग खुद आरोप लगाते रहे कि अजरुद्दीन 5 साल में एक बार भी शक्ल दिखाने तक नहीं आए। अगर उनकी उपस्थिति की बात की जाए संसद में तो वो भी खासी खराब रही है, सवाल एक भी नहीं पूछा 5 साल के अंदर उन्होंने। तो जब मुरादाबाद में काम नहीं कर पाए, राजस्थान में कैसे कर लेंगे? तर्क के साथ जवाब दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि मुरादाबाद में काम नहीं कर पाए, ये मेरी जानकारी में तो ये बात है नहीं, ये आपके द्वारा कही जा रही है। ये तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया गर्ग साहब आपकी पार्टी की तरफ से, जिसके बारे में नॉलेज आपको भी नहीं है, और शायद ये वजह रही होगी जिससे फीडबैक नहीं लिया गया होगा अजरुद्दीन का और उन्हें टिकट दे दिया गया। शान है, उनको चुनाव लड़ा के कांग्रेस पार्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। देश की एक शान जरूर हो सकते हैं, हम भी दो राय नहीं रखते इस बात से, लेकिन जब चुनावों की बात होती है, जनता के हित की बात होती है, तो वहां इस तरीके की बातें नहीं चलती हैं। नहीं, निश्चित रूप से जनता के हितों के ऊपर वो खड़े उतरेंगे। और आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है टॉप सवाई माधोपुर का, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल कार्यकर्ता नहीं थे? गर्ग साहब आप फिर से बीजेपी के ऊपर चले गए। अजरुद्दीन की हम बात कर रहे थे, वहां की जनता तो क्या आपके अपने कार्यकर्ताओं ने भी अजरुद्दीन को स्वीकार नहीं किया? नहीं, अजरुद्दीन का शुरू में जरूर विरोध हुआ था, लेकिन बाद में आपसी समझाइश के आधार पर अजरुद्दीन का कहीं कोई लोकल विरोध नहीं था। जो विधानसभा चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार थे वो पूरी ताकत से अजरुद्दीन का प्रचार कर रहे हैं, अजरुद्दीन का काम कर रहे हैं और अजरुद्दीन को जिताने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हालांकि वो बात और है कि इन कार्यकर्ताओं की आवाज दबा दी गई है, क्योंकि उस वक्त तो पुतले भी जलाए गए थे, पोस्टर भी फाड़े गए थे, बाकायदा तस्वीरें भी आपने अपने न्यूज चैनल के ऊपर अपने दर्शकों को दिखाई थी। खान साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यह टोंक की सीट शुरू से ही चर्चा में रही है और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही नहीं, बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगते रहे। आपके अपने नेता और कार्यकर्ता भी खासे विरोध में दिखाई दिए थे सुखबीर सिंह के, और आवाज कहीं ना कहीं उनकी भी दबाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे कार्यकर्ता बड़े छोटे सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और आप देखना कि 83 वोटों से भारतीय जनता पार्टी टोंक सवाई माधोपुर से जीतेगी। बिल्कुल, अभी लगे हुए हैं खान साहब, लेकिन पहले नहीं लगे हुए थे। सुखबीर सिंह का नाम क्या फीडबैक कार्यक्रम में शामिल था? वो तो क्या है, छोटी मोटा डिस्प्यूट हो जाता है, कोई नॉर्मल है, मगर भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के जैसे पूरा परिवार मिलकर काम करता है। छोटे से कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, जैसे कांग्रेस एक परिवार की पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे कार्यकर्ता, चाहे जमीन से जुड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, ग्रामीण का हो, चाहे सिटी का हो, कैसा हो, उसको पूरा मान सम्मान मिलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। कुछ भी उसको बड़ा से बड़ा मान सम्मान मिल सकता है।
जी, लेकिन जो हालात यहाँ के हैं वही बाड़मेर के भी थे। तो बाड़मेर से अपने भारतीय जनता पार्टी सीट जीत के आएगी और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है, उसका कुछ न कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। जी, सवाल टालते हुए आप भी नजर आए। सुखबीर सिंह का नाम फीडबैक कार्यक्रम में था या नहीं था, इसके ऊपर जवाब नहीं दिया खान साहब आपने, और साथ ही साथ गर्ग जी आप भी बात को टाल गए। वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।